हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं जमूरा फैमिली के बारे में, जहां पर कंटेंट जन्म ले चुका है। एक और कंटेंट आ चुका है, एक कंट्रोवर्सी खानदान में एक और बच्चा जन्म ले चुका है जो आगे जाकर कंट्रोवर्सी सीखेगा और कंट्रोवर्सी करेगा। तो बधाई हो भाई, आपके घर में आ चुका है कंटेंट। तो अब इनके जो भी व्लॉग्स आए हैं कल से लेकर आज तक, जितने भी मैंने देखे हैं उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थूक चटनी जिज्जी की स्पेशल यहाँ पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ उस हॉस्पिटल की चर्चा की जाएगी जहां पर बच्चा सी सेक्शन से डिलीवर हुआ है। भाई साहब, इन लोगों को कंटेंट के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। ये वो खानदान है जो 1-1 लाख रुपए महीने की इनकम जनरेट करता है और इनके ये हाल हैं। मतलब इतने बुरे, इतने बदतर हाल हैं इनके कि इनको ऐसे हॉस्पिटल में जाना पड़ा जहां की डॉक्टर के एजुकेशन पर सवाल उठ रहा है, उसकी डिग्री पर सवाल उठ रहा है। क्यों उठ रहा है, क्या है पूरा मैटर, इस सब को हम यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो गाइज। तो गाइज, जैसा कि सारे रिएक्शनिस्ट ने प्रिडिक्ट कर दिया था, एक्चुअली उसको प्रिडिक्ट नहीं कहेंगे, कहेंगे कि डिकोड किया था कि ये जो कंट्रोवर्सी है ना, ये रची रचाई है, ये जानबूझकर कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों का ये हैबिट हो चुका है, पैटर्न है इनका कि जब भी इनके घर में कोई खुशखबरी आने वाली होती है तो उस टाइम पर एक ये कंट्रोवर्सी रचते हैं, उसकी स्क्रिप्टिंग करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही वो खास दिन जो है पास आने लगता है, वैसे वैसे इनके रिश्ते सुधरते हैं, ये लोग भरत मिलाप करते हैं और इनको लगता है ऐसा करने से इनके व्यूज बढ़ते हैं, जो कि ऑब्वियसली बढ़े हैं इनके कई बार। लेकिन इस बार इनकी जो चालाकियां हैं वो इनके खुद के सपोर्टर्स भी पहचानने लगे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो सपोर्टर्स हैं कुछ, वो अभी भी बोल रहे हैं, दीदू दीदू आप कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो, दीदू दीदू आप बुआ बनी हो, आप बहुत खुश हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप कितना केयर करती हो, ये करती हो, दीदी आप कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दो। उन्हीं थूक चटनी जिज्जी से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये जो रिएक्शन है। वो थूक चटनी जिज्जी इनको नाम दे दिया गया है। पहले इनके बहुत सारे नाम थे, जैसे कि लिटरली, बिकॉज, ओ माय गॉड और हॉलू लुलू, ये सारे इनके नाम थे। तो गाइज बता दें कि जो जिज्जी हैं उन्होंने लिटरली स्क्रिप्ट लिख ली थी, नहीं जिज्जी के किसी ने तो लिख ली थी, जिज्जी और माता जी ने मिलकर लिटरली स्क्रिप्ट लिख ली थी। लिटरली उसको वो चलाए जा रहे थे। लेकिन नहीं, बिकॉज बच्चा आने वाला था तो इनको स्क्रिप्ट को समाप्त भी करना था, थोड़े दिनों का सीज फायर लगाना था, थोड़े दिनों के लिए इनको जो है अल्प विराम है वो युद्ध में लगाना था। तो बिकॉज ये बुआ बनने वाली थी तो इन्होंने कुछ दिनों का सीज फायर लगा दिया है और एट द एंड इन्होंने थूक चाट लिया है। तो भाई इन्होंने बहुत खेला, ऑडियंस के साथ बहुत खेला और मैनिपुलेट तो इतना भर भर कर किया है, इतना भर भर कर किया है। और दीदी अपने आप को कतई जो सौरभ जोशी हैं वो समझती हैं और इनको लगता है कि इनका कंटेंट चोरी हो जाएगा, इनका कंटेंट कोई उठा कर अपने पेज पर पोस्ट कर देगा और लाखों में इनकम जनरेट करके ले जाएगा। तो दीदी ने अपने जो व्लॉग है उसमें अपना नाम चलाना स्टार्ट कर दिया है। वो जो इनके चैनल का नाम है वो चलाती हैं वो, ताकि कोई कहीं कॉपी वॉपी करके कहीं अपलोड ना कर दे, कहीं इंस्टा, कहीं एफबी, कहीं हो जाए अगर बाय चांस अपलोड इनका वीडियो, तो नाम पढ़ के लोग इन तक पहुंच जाएं। तो बहुत ही स्मार्ट प्ले करती हैं जीजी और मैनिपुलेट तो भर भर कर करती हैं। तो जीजी जो है खुद कह रही थी, मैं भूल नहीं सकती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। और ये कतई जो है डाल रही थी थंबनेल कि ये जो है बेंगलोर वापस जाने वाली हैं, ये चली जाएंगी वापस, अब इनको यहाँ रुकने का कोई मकसद नहीं है क्योंकि इनको कंटेंट नहीं मिल रहा है। अगले ही दिन ये बोलती हैं कि भाई मुझे बुलाया जा रहा है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। ऑडियंस से पूछा जाता है, ऑडियंस ने भर भर के कमेंट कर दिया कि भाई नहीं जाना, सेल्फ रिस्पेक्ट रखना, कोई जरूरत नहीं है जाने की, जब आपको इतना गंदा बोला गया है तो मत जाना। तो जैसे ही जो हमारे थूक चटनी जीजी हैं, इन्होंने ये देखा कि इनके जो ऑडियंस है वो इनके तो विपरीत में जा रही है। वो इस बार नहीं कह रही है कि नहीं दीदी सब भूल जाओ, चली जाओ और जाओ आप कंटेंट बनाओ, आपको भी मतलब अपना खर्चा पानी निकालना है, डॉलर की भूख तो आपको भी होती है। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि दीदी आप चले जाओ। तो दीदी ने कहा कि मैं अपने ससुराल वालों से पूछ कर जा रही हूँ, मैं अपनी सासू माँ और इन लोगों से पूछ कर जा रही हूँ। मतलब कतई दीदी धूल जो झोंकती हो वो ऑडियंस के आंखों में, और ऑडियंस जो इनकी बातों में आती है वो सबके सब पता नहीं क्या ही हैं। तो दीदी ने ये तो कहा, उसके अलावा दीदी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया था, क्योंकि दीदी पहले ही मन बना चुकी थी कि उनको जाना है। तो उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण पहले ही दे डाला था, 1-2 ब्लॉग पहले ही। भैया जब इनका लेने आया है तो इन्होंने बस इतना कोशिश की है कि मैं उस कैमरे पर ही थोड़ा सा सूटकेस वगैरह पैक करके दिखा दूं, जिससे कि लोगों को ये लगे कि जब भाई आया, उसने मनाया, तब मैंने पैकिंग की है, मेरी पहले से पैकिंग नहीं थी। लेकिन इनकी सब कुछ पहले से पैकिंग थी, थोड़े बहुत कपड़े जो रह गए होंगे वो इन्होंने ऊपर से डालकर पैकिंग करके दिखाया। इससे पहले ही एक ब्लॉग छाप चुकी थी जिसमें ये बता रही थी कि भाई हमारे घर में जो लड़ाई है ना
वो कराते हैं पैनल वाले, वो कराते हैं रिएक्शन चैनल वाले, और उनको अपने आप खबर लग जाती है। उनके कोई तो गुप्तचर हैं जो इनके घर में रहते हैं, वो उनको टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, और फिर वो लोग कंट्रोवर्सी भड़का देते हैं। ये लोग तो कुछ बताते ही नहीं अपने चैनल पर आकर। भाई आधी अधूरी बात रखने वाली थी कौन कंट्रोवर्सी की? आप ही लोगों ने तो रखा था, आप ही तो घर छोड़कर भागी थी, आप ही ने तो कहा था कि भाई इतना बुरा बोला गया है, इतना बुरा बोला गया है जिसको मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। आप ही तो वो थी। जब आप बताओगे तभी तो लोग उस पर रिएक्ट करेंगे, तभी तो लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन नहीं, मैनिपुलेट करना है ना। पता है कि जो इनके सपोर्टर्स हैं वो कुछ और ही खाते हैं, है ना, खाना वाना नहीं खाते हैं, वो कुछ और ही खाते हैं। तो इनको मैनिपुलेट करना आसान है, हम इनको मैनिपुलेट कर देते हैं। उसके बाद मैडम कहती हैं कि लोग बोल रहे हैं कि हमने डॉलर की लालच में ये सब किया है कंट्रोवर्सी। तो अगर मुझे डॉलर की लालच होती ना तो मैं दिन के 3-3 वीडियो डाल रही होती। तो मैडम आपने दिन के 3 वीडियो डालकर करोगे क्या? मेहनत करने की जरूरत क्या है जब एक वीडियो पर लाख व्यूज आ जाएंगे, है ना? तो एक पर जब ज्यादा आ जा रहे हैं तो क्या जरूरत है अलग अलग मतलब ब्लॉग डालने की? दूसरी बात, जब आपका एक ब्लॉग पर व्यू कम आया ना तो अगले दिन फिर आपने कंट्रोवर्शियल थंबनेल डाला था। तो अगर आपको लालच नहीं होती ना डॉलर की तो आप ऐसे कंट्रोवर्शियल थंबनेल वीडियो बनाते ही नहीं, रेगुलर ब्लॉग्स पर काम करते। आप ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर लाते ही नहीं जो लेकर आए। तो कहीं ना कहीं डॉलर का लालच तो था। ये आप कितना भी कह लो ऑडियंस को मैनिपुलेट कर लो, लेकिन जो समझदार हैं वो समझ रहे हैं कि भाई डॉलर का लालच था। इन्होंने आगे कहा कि अगर हम इतने लालची होते तो हमारा तो नुकसान होता है। हमारे जो पतिदेव हैं उनको आना पड़ा, उनकी टिकट्स थी वो कैंसिल करा दी गई, फिर दोबारा वो आए तो हमारा तो नुकसान होता है। कितनी नेगेटिविटी हमें झेलनी पड़ती है, कितना मतलब हमें बुरा बुरा सुनना पड़ता है, गालियां सुननी पड़ती है। तो हमारा तो मेंटली भी लॉस होता है। तो मैडम मेंटली अगर आप लोगों का लॉस हो रहा होता तो जो आपने पिछले साल कंट्रोवर्सी की है उसमें आप लाइव पर लाइव बच्चे को आप फीड कराते कराते लाइव आ जाते थे, छोटी छोटी बातों पर आप ब्लॉग छाप रहे थे, आप भी अपनी जो उल्लू है वो सीधा करने में लगे हुए थे, आप भी ये साबित कर रहे थे कि मैं ना कहती थी, मैंने कहा था कि ऐसा होने वाला है, मैंने तो समझाया था, मेरा भाई तो ऐसा था, मेरा भाई तो वैसा था, मेरी बच्ची को ये बोला, है ना। तो ये आपने उस टाइम पर किया है। तो अगर आपको मेंटल स्ट्रेस की इतनी भी परवाह होती ना तो आप उसी समय से कन्नी काट लेती कि होने दो कंट्रोवर्सी, मुझे अपनी मेंटल स्ट्रेस नहीं बढ़ानी है, मेरी छोटी बच्ची है, मुझे उसको देखना है। लेकिन आप तो फीड कराते कराते लाइव आते थे और अंग्रेजियां झाड़ते थे बैठकर, है ना। दूसरी बात, जब 10,000 20,000 व्यूज आते हैं पर डे वीडियो अपलोड करने पर, 10,000, कभी 20,000, कभी 15,000, और बीच बीच में तो ऐसी हालत हो जाती थी कि 5,000 6,000, है ना। रिएक्शन चैनल वालों से भी कम आपके व्यूज आते थे, है ना। और फिर क्या करते थे आप? फिर भाभी का थंबनेल, ये थंबनेल, वो थंबनेल लगाकर आप जैसे तैसे व्यूज इंक्रीज करते थे। उसको अगर पर डे के लाख व्यूज या 70,000 80,000 व्यूज मिलने लगे तो उसके लिए बहुत है। तो वो टिकट कैंसिल करा सकता है। 10,000 व्यूज होते तो आप टिकट शायद कैंसिल नहीं कराते। तो जब आपने देखा कि अब तो कंट्रोवर्सी हो गई है, अब व्यूज तो आएंगे ही आएंगे, दिन के 1-1 लाख आएंगे, तो आपने पतिदेव से कहा होगा कि अरे हो गया इंतजाम, कैंसिल करो टिकट और आ जाओ। और पॉसिबिलिटीज तो ये भी है कि टिकट कभी हुआ ही ना हो, यही आप डिसाइड करे बैठे हो, टिकट इसी तारीख का हो, किसको क्या पता भाई। आप लोग जो कुछ आकर मुंह उठाकर बोलते हो हर बार वो सच हो जरूरी तो नहीं है। हर बार क्या, आप लोग हमेशा ही झूठ बोलते हो। जैसे कि ये कंट्रोवर्सी कतई झूठी थी। आप लोग मतलब अगर डॉट से डॉट कनेक्ट करोगे ना तो जब बहू को बातें सुनाई जा रही हैं, बहू वहीं खड़ी है, इसको बातें सुनाई जा रही हैं, वो भी वहीं खड़ा है। सब कुछ रची रचाई रचना थी। जिस हिसाब से ये लोग रिएक्ट कर रहे थे सब समझ में आ रहा था कि ये केवल और केवल व्यूज का खेल चल रहा है। और जो दीदी जी बोल रही हैं कि अगर हमें लालच होता तो हम 3 दिन के 3 वीडियो छापते, तो अगर आपको लालच नहीं था तो जो वीडियो आप छाप रहे थे उसमें आप मोनेटाइजेशन ऑफ कर सकते थे। वो तो आपने नहीं किया। आपको तो कॉपीराइट का टेंशन हो रहा था कि कहीं कोई और अपलोड करके व्यूज ना ले जाए, मेरे व्यूज मतलब कम रह जाएं और उसके ज्यादा आ जाएं, तभी आप नाम लगा रहे थे इधर पर, है ना। तो ये जो आप गोलियां देते हो ना, ये किसी और को देना। तो अब इन्होंने थूक चाटा है, तो थूक चाटा है तो बेचारी क्या ही करे। तो वॉइस ओवर करके लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। आशा करती हूँ आप समझेंगे। और अभी तक क्या हो रहा था, मेकअप ट्यूटोरियल में पूरा ब्लॉग छाप दिया जाता था और उसमें लास्ट में थोड़ी सी बातें कर दी जाती थी घर की, और पता था कि व्यूज आ जाएंगे, है ना। तो ये होता है मास्टरमाइंड खेल। अब आप कितने व्लॉग छापते दिन के 3, एक बात को कितनी बार घसीटते आप? तो एक ही व्लॉग में आपका काम चल रहा था, है ना, इसलिए आप 3 व्लॉग डाल नहीं पा रहे थे। अगर आपके पास कंटेंट होता ना तो आप 3 भी डालते। दूसरा, ससुराल में ये कंटेंट नहीं बनाती है। इन्होंने कहा कि हम ससुराल का कंटेंट नहीं बनाते। अगर हम ससुराल का कंटेंट बनाते ना तो हम छप्पड़ फाड़ के व्यूज ले जाते, सिंपैथी ले जाते, बट मुझे सिंपैथी लेनी ही नहीं है। मतलब यार, एक जिज्जी हुई, ये थूक चटनी जिज्जी हुई, एक हमारी लपियां हुई, इनके साथ इतना बुरा हुआ है, इतना बुरा हुआ है कि ये सोशल मीडिया पर बताते ही नहीं आकर। अगर बाय चांस इन्होंने सोशल मीडिया पर बता दिया तो भाई बाढ़ आ जाएगी आंसुओं की। सिंपैथी सिंपैथी इनको मिलेगी। मतलब और कितना बाकी रह गया है।
हम जिस हिसाब से आपके ससुराल में देख रहे हैं कि वो छोटी सी बच्ची कुछ कैमरे पर बोलना चाह रही थी, तो आपने भी उसको रोक दिया, आपके पतिदेव ने भी अजीब तरीके से उसको रोक दिया कि कुछ मत बोलो, है ना। जब उसने कहा कि आंटी खेल रही हैं, आंटी तो वो कर रही हैं, तो उधर पर रोक दिया, कट कर दिया। आपकी वहां पर पूरी तानाशाही चलती है। हमें तो नहीं लगता कि आप वहां पर इतना परेशान हो या आप इतना काम आपको करना पड़ता है कि अगर वो आप बता दोगी आकर तो सिंपैथी पर सिंपैथी मिलेगी। ऐसे ही लपिया बोलती है कि हम कुछ बता देंगे ना, हम क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं। उनका वो अलग चलता रहता है कि गाइस हम क्या बताएं, अगर हम सच्चाई बताएंगे तो मतलब बवंडर आ जाएगा, आप लोग मतलब सोचते रह जाओगे कि मैंने क्या क्या झेला है। भाई इससे ज्यादा कौन क्या झेल सकता है। जिसका पति जो है दूसरी औरत के पीछे पागल था, उससे ज्यादा और क्या ही बुरा हो सकता है उसकी लाइफ में। उससे ज्यादा बुरा भी सब देख चुके हैं, मतलब कैंसर का कीड़ा से लेकर जाने क्या क्या नहीं बोल दिया, बांझ होने का श्राप और ये सब। इसके आगे भी कुछ होता है क्या? इसके आगे और कितनी सिंपत्ति लोगे? मतलब कहाँ घुस जाओगे आप लोग? पाताल लोक में घुस जाओगे क्या? अपने आप को नीचा दिखाते दिखाते कि मैं इतनी तुच्छ हूँ, मैं इतनी नीचे हूँ, मुझे लोगों ने इतना 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 दबाया, इतना दबाया कि मैं पाताल पहुंच गई। मतलब क्या है यार, इन लोगों का अलग ही चलता है। तो इन लोगों ने बेसिकली अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए नई नई कहानियां बुनी हैं। इनको बेसिकली वहां जाना ही जाना था, ये इनकी स्क्रिप्ट का हिस्सा था, इनको जाना ही था। जैसे कि लड्डू के पापा वैसे नहीं जा रहे थे, लड्डू रोने लगा तो लड्डू के पापा सवार होकर कार में पहुंच गए और उसके बाद पूरा खानदान वहां अस्पताल में लटका हुआ है। भाई कोई तो घर में रुक जाता। बच्चों का तो मैं क्या ही बताऊं, मतलब एक जगह मेरा ब्लॉग अटक गया था और वो मतलब होता है ना कनेक्शन, वो नहीं होता है। बच्ची इतनी ज्यादा मतलब अनहाइजीनिक ही अपने बच्चों को रखते हैं ना, लिटरली उसकी गंदगी दिखाई दे रही थी, गंदगी नोज के अंदर। मैं ज्यादा बोलना भी नहीं चाहती, बहुत गंदा, बहुत ही ज्यादा गंदा था इनका। मतलब बच्चों को ना ये लोग देखते हैं ना, मतलब उनको ग्रूम करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। बस यहाँ पर आकर अच्छा बनना है कि हम भाई बेस्ट मॉम है, बेस्ट बुआ है, बेस्ट बहन है, बेस्ट ये बेस्ट वो, बस खिताब ले जाना है सबको। एक आंटी जी की ये हालत है कि भाई मुझे बेस्ट बनना है, एक बेटी जी की आदत है कि मुझे बेस्ट बनना है, बाकी तो सब ऐसे ही है, वही है। वहां से लप्पू को भी बेस्ट बनना रहता है कि भाई मैं तो लाख लाख रुपए ये खर्च करता हूँ। भाई हिम्मत है तेरी लाख रुपए निकालने की, 10,000 निकाल दे बहुत बड़ी बात है ना। जो मिट्टी गारा और बालू की लड़ाई करे अपने माँ से, रहने दो भाई, तुम लोग रहने दो। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर छोटे कपूत के ऊपर। तो छोटे कपूत की पत्नी जी जिस डॉक्टर से कंसल्ट कर रही थी, जिस डॉक्टर के पास रेगुलर बेसिस पर चेकअप के लिए जा रही थी, तो एक दिन कुछ वट सावित्री वाली जो पूजा थी उसके आसपास मैंने इनका व्लॉग देखा था, जहां ये अपनी पत्नी को लेकर गए थे, उसके स्कैन्स वगैरह थे तो उसके लिए लेकर गए थे। तो जब मैंने उस डॉक्टर को देखा था ना, तो मुझे बहुत अजीब फील हुआ था, क्योंकि वो जिस हिसाब से बैठी हुई थी ना, मेकअप करके और साड़ी वाड़ी जो उसने डाल रखी थी, भाई प्रोफेशन के हिसाब से भी लोग अपने आप को ना प्रेजेंट करते हैं। अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप पुलिस वाले हो, है ना, तो ये कुछ ऐसा प्रोफेशन होता है जहां पर आपको एक सर्टन मतलब आपका आउटफिट होना चाहिए, सर्टन आपको पेश आना चाहिए, मतलब अपनी जो भी है आपके मतलब सामने हैं, जैसे आपके पेशेंट्स हैं या जो पुलिस वाले हैं उनके सामने, उनके जो भी शिकायत करता है उनके सामने एक सर्टन तरीके से आपको पेश आना होता है। ये सब जो ये करते हैं ना, ऐसे लाल गहरी लिपस्टिक और बिल्कुल यहाँ से नाक से सिंदूर भरकर और वो सब, ये सब नहीं चलता है, आपके प्रोफेशन में नहीं चलता है। बहुत ही अलग तरीके से आपको मतलब वहां पर पेश आना होता है। तो जब मैंने देखा था तो मैं ही सोच रही थी कि डॉक्टर है क्या है भाई, ऐसे कौन अपने पेशेंट्स से डील करता है। ठीक है भाई, पूजा है, पाठ है, सब व्रत रखते हैं, सब उपवास रखते हैं, लेकिन अपने जब वर्क फ्रंट पर जाते हैं जहां पर जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, वो फॉलो करने होते हैं। क्योंकि मतलब ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। भाई अब ज़्यादा मैं उसमें डीप नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो ज़्यादा जो वैसे लोग देखते हैं तो वो नहीं समझेंगे उस चीज़ को, जो इनके अंधभक्त है वो। तो वहां पर जब मैंने देखा था तभी मुझे उस डॉक्टर पर डाउट हो रहा था। आज अगर आप इनका व्लॉग देखोगे, भाई ये वो है जो माता जी कहती हैं मैं 1 लाख रुपए महीना कमाती हूँ, बेटी बोलती है मैं 1 लाख रुपए महीना कमाती हूँ, बताकर आई हैं ये लोग बेहोश टॉक में। और छोटा बेटा भी गिरी से गिरी हालत में लाख रुपए महीने तो कमाता ही होगा, भाई उससे ज्यादा ही कमाता होगा, क्योंकि इनको प्रमोशन भी मिलते हैं, ये एफबी पर भी काम करते हैं, ये इंस्टा पर भी काम करते हैं, और ब्लॉगिंग तो इनकी चलती चलती है, दिन के 2 से 3 ब्लॉग, और अभी व्यूज भी इनके बढ़े हुए हैं। रही बात है जिज्जी और माता जी की, तो जब से इनका जो सीज फायर लगा है, जब से ये अल्प विराम लगा है, तब से जो है माता जी के थंबनेल पर इनकी बहुश्री वो पेट के साथ नजर आ रही हैं बराबर। और दीदी जी ने भी बहुत अच्छा व्यू छापा है, बहुत अच्छे व्यूज छापे हैं इनकी गोद भराई के फंक्शन में, हर एक चीज में। तो क्या इन लोगों को ये नहीं लगा कि भाई अगर वो खर्चा नहीं भी करना चाह रहा है, अगर वो कंजूसी दिखा रहा है, तो हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दे? लेकिन नहीं, इन्होंने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई तुम अपना अपना देख लेना, अपना जो भी तुम्हारा होगा सी सेक्शन या जो भी होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम तो केवल कंटेंट बनाएंगे। और इतने महीनों से बेटा यहीं पर दिखाया जा रहा है, वो चाहता तो पटना भी जा सकता था, कहीं अच्छे अस्पताल में दिखा सकता था।
आप लोग वैसे तो जाने कितने इवेंट अटेंड करने के लिए कहाँ से कहाँ चले जाते हो, कितनी दूर दूर का आप ट्रैवल कर लेते हो, गाड़ी घुमाते ही रहते हो, गेड़ियां मारते ही रहते हो, लेकिन जब अस्पताल दिखाने की बारी आई तो आप कैसे हॉस्पिटल उसको लेकर जा रहे हो। अगर आप उस हॉस्पिटल का हालत देखोगे ना, हालत देखोगे, आप देखते ही दंग रह जाओगे। ना डॉक्टर डॉक्टर लग रही है, ना नर्स नर्स लग रही है, जो वो बीपी वगैरह नापा जा रहा है वो डॉक्टर ही नाप दे रही है, मतलब उनका कोई असिस्टेंट नहीं है, कोई कंपाउंडर नहीं, कोई नर्स नहीं, बीपी भी डॉक्टर नाप रही है, मशीन वो वाली नहीं है बेसिक जो घर में होती है ना, जो कभी कभी सही रीडिंग भी नहीं देती है, वो वाली मशीन से बीपी नाप रहे थे ये लोग। और पता नहीं कैसा रूम था भाई, इतना गंदा इतना गंदा, ना तो मतलब इनके मतलब फर्श अच्छा, ना दीवारें अच्छी, वॉलपेपर्स लगे हैं चारों तरफ, और वॉशरूम का जो गेट है वो इतना गंदा दिख रहा था, जरा जरा सी जगह है, बैठने तक की जगह नहीं है, और पूरा खानदान वहां पर पहुंच गया है। मतलब ले देकर वो बुआ आई हैं, सब आए हैं, सब वहां पहुंच गए हैं, सारे के सारे वहां पर जाकर विराजमान हो गए हैं। बचे थे तो केवल बड़े मम्मी पापा, तो उनके भी स्टोर का एक जो ये बैग है वो लेकर गए हुए थे जिसमें बड़े मम्मी पापा छपे हुए थे। तो छोटा वाला जो कपूत है वो कह रहा है ये आ गए बड़े मम्मी पापा, इनको प्रणाम करो कर रहा था, अपनी पत्नी से कह रहा था प्रणाम करो, और शायद पीछे से इनकी दीदी जी या माता जी भी बोल रही थी कि प्रणाम करो, उसने नहीं करा प्रणाम, बहुत अच्छा किया, बिल्कुल जरूरत नहीं है ये सब करने की, मतलब यार ये लोग कतई बेशरम। और वहां पर जो है कुछ स्लिप वगैरह शो हो गई आंटी जी के ब्लॉग में, क्योंकि वो मैंने नहीं देखा, मैंने कमेंट्स देखे थे, तो वहां ये बोला जा रहा था कि जो ये डॉक्टर है ना उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, वो स्लिप जो इन्होंने देखी है उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, प्लस जो वो डॉक्टर है वो सिर्फ एमबीबीएस है, मतलब उसने सर्जन वाली पढ़ाई नहीं कर रखी है, ये उन्होंने मतलब कमेंट्स में लिखा है। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, बट देखकर ना वो डॉक्टर लग रही थी ना नर्स लग रही थी। और ऑपरेशन थिएटर के जो हाल थे भाई साहब, जो हाल थे, मतलब मैं तो दंग रह गई, दंग ही रह गई। मतलब जो नॉर्मल डिस्पेंसरीज होती है ना जहां आप जाते हो तो डॉक्टर एक ऐसा बेड डाल देता है बस पीछे की साइड, मतलब छोटी छोटी जो डिस्पेंसरीज होती हैं आपने देखा होगा, एक पीछे छोटा सा बेड होता है सिर्फ इसलिए कि आपको वो इंजेक्शन दे सके जो सामने ना देने पड़े उसको, छोटी सी होती है, उसमें छोटे से में ही वो पीछे बैक में पर्दा डाल देते हैं और एक छोटा सा बेड लगा देते हैं, वो बोलते हैं कि चलो वहां चलो तुम्हें इंजेक्शन देना है, ताकि मतलब वो खुले में ना दे। तो वैसा कुछ फील आ रहा था मुझे, मतलब लोग इतना कमाने के बाद ये हालत करते हैं भाई, इनसे बेहतर तो वो निकला था दीमक। दीमक ने भले ही जितने एक्टिंग की हो, जितने नाटक किए हो, बट अच्छे हॉस्पिटल में अपनी पत्नी को लेकर गया था। मतलब इनको चिराग भी चाहिए घर का, है ना, घर मतलब कोई इनको बाज ना बोल दे, बांझ जिसको ये ले जाते हैं ये ना बोल दे इनको, मतलब ये सब कुछ चाहिए, सारा कुछ। मतलब ये अपनी बहू को फोर्स करती थी लिटरली कि तुम कब पैदा कर दे रही हो, मतलब हमें तो चाहिए ही चाहिए। वो रो रही थी जब वो बता रही थी कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, क्योंकि वो इतना मतलब डरी थी, इतना उसको प्रेशराइज कर दिया गया था, इतने प्रेशर में थी, अंडर प्रेशर थी वो, कि उसे लग रहा था कि अगर मैं मां नहीं बनी तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे, कितना सुनाएंगे, सुना कर ही ये मुझे मार डालेंगे। तो वो रोने लग गई थी यही सोचकर, है ना, कि मम्मी जी ऐसे बोल रही हैं। और खुद आंटी जी बताती थी कि हम तो भाई बोलते रहते हैं, हम तो सुनाते रहते हैं ना। और जब बच्चा आने लगा तो इनको कंट्रोवर्सी सूझ रही थी, भले ही रची रचाई थी, मेंटल जो आप पीस है वो खराब कर रहे हो ना घर का, वो कर रहे थे आप खराब। उसके बाद अब जो बच्चा आने वाला है तो उसमें भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, कुछ पैसे नहीं देने। वैसे इनके घर में सब लाख लाख रुपए महीना कमाते हैं सोशल मीडिया से, और उसके अलावा इनके स्कूल भी है। बच्चा जो है वो बायोलॉजी का टीचर है, अंकल जो है मैथ्स के टीचर है, और वो फिजिक्स वाला बैठा हुआ है वहां पर पंबाला में, और वो तो प्लॉट पर प्लॉट खरीद रहा है, इतना पैसे वाला है, और वो भी यहाँ पर खर्चा नहीं कर पाया। मतलब सोचिए आप कि कोई यहाँ पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। वही तुमसे बेहतर वो दीमक है, दीमक ने तो बकायदे मतलब वीडियोग्राफर कर लिया था जो कि इनको शूट वूट करता घूम रहा था, है ना। और हॉस्पिटल में भी उसने बैलून्स लगवा लिए थे, सजवा लिया था। इनका तो ये हाल है कि वहां पर बैलून्स लगवाने की भी जगह नहीं, मतलब इतना गंदा तो ओटी था, इतना गंदा था, इतनी छोटा सा उस पर बेड था, मतलब घूमने अगर डॉक्टर घूमना भी चाहे ना इर्द गिर्द तो जगह नहीं थी, बहुत ही गंदी हालत थी। ऐसे हॉस्पिटल में ये इलाज करा रहे थे अपने बहू का, इन्होंने कभी जाना भी प्रेफर नहीं किया। उससे पहले जब ये लोग गए हैं, जब हॉस्पिटल के लिए ये लोग निकले हैं, तब बीच में एक बड़ा अच्छा हॉस्पिटल दिखा, ऐसा नहीं है कि वहां पर हॉस्पिटल्स नहीं है, अच्छा खासा हॉस्पिटल दिखा। और ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं होता है आजकल जच्चा बच्चा वाली डॉक्टर हर जगह बैठती है। तो मुझे नहीं पता इस डॉक्टर ने ऑपरेट किया है या नहीं, या ये डॉक्टर वाकई में एमएस इसने किया हुआ है या नहीं, मतलब केवल एमबीबीएस वाली डिग्री है, या इसने दूसरे डॉक्टर को बुलवाया ऑपरेशन करने के लिए। बट जो वहाँ के हालात थे बद से बदतर थे। और ये वो फैमिली है जो अभी इसी बच्चे के नाम पर मतलब कितने सारे कंटेंट को छापेंगे, कितना सारा व्यूज ये लेकर जाएंगे। और उस पर भी एंड तक जो छोटा वाला कपूत है वो सुना रहा था कि अभी तक जो है इनके मम्मी पापा नहीं आए हैं, जो भंजना है। भले नहीं आए हैं भाई, भले नहीं आए हैं, आकर वो क्या करेंगे यहाँ पर। आपने तो वैसे ही पूरा मेला लगा रखा है, वो भी आकर मेला लगा दे। और जब आपकी पूरी जिम्मेदारी है, जब उन्होंने बेटी ब्याह दी है, आपकी जिम्मेदारी आप देखिए, उनका जो बनता होगा वो देखेंगे, वो करेंगे। क्या वो जिंदगी भर अपनी बेटी को पालने के लिए आपसे शादी किए थे? आपकी माँ आपको सुनाती हैं
कि ये मतलब नल्ला है, ये है, वो है, कुछ नहीं करता। तो नल्ला तो तब भी था जब शादी की थी। जब आपको इतनी प्रॉब्लम थी कि वो नल्ला है तो शादी ना करते, इसलिए शादी की थी क्या कि उसके ससुराल वाले उसको पालेंगे या उसको देखेंगे? तो ये सारी जो मेंटालिटी होती है ना कुछ ससुराल वालों की, वो बहुत ही घटिया होती है। और इन जैसे लोगों को देखकर लगता है कि भाई शादी से दूर रहना, शादी नहीं करने का है। ये सारी चीजें नोटिस अभी मुझे हुई हैं, और अगर कुछ पॉइंट्स मिस हो रहे होंगे तो अगले वाले पॉडकास्ट में ले लेंगे। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के संग। तब तक के लिए बाय बाय।